भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल। भक्तमाल में आज चरित्र हैं भक्त सेवी मधुकरिया भक्त। गोमा परमानंद प्रधान द्वारिका मथुरा खोरा, कालुस सांगा नेर भलो भगवान को जोरा। बीठल टोड़े खेम पंडा गुनो रे गाजे, श्याम सेन के बंस चीधर पीपोर विराजे। जय तारन गोपाल को केवल कुवे मोल लियो, मधुकरी मांगी सेवे भगत तिन पर हों बलिहार कियो। गोस्वामी श्री नाभा जी कहते हैं कि मधुकरी अर्थात चुटकी मांगकर भगवत भक्तों की सेवा करने वाले संतों पर मैं अपना तन मन और धन न्यौछावर करता हूँ। श्री द्वारिका निवासी गोमानंद जी, मथुरा एवं खोरा के रहने वाले प्रधान भक्त श्री परमानंद जी, कालुख और शांगानेर में विराजने वाले दोनों भगवान नामक भक्त, टोंडे के श्री बीठल जी, श्री खेम जी, गुनौरा ग्राम के पंडा जी, जयतारन वासी श्री गोपाल जी, पीपोर ग्राम के श्री चीधर जी, सेन वंश में उत्पन्न श्री श्याम जी और श्री केवलदास जी जो कुवा नाम से प्रसिद्ध हैं। इन भक्तों ने हमें खरीद लिया है, हम इनके कृतदास हैं। इनमें से कुछ भक्तों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले चरित्र है श्री गोमानंद जी। श्री गोमानंद जी श्री भगवत धाम श्री द्वारिका जी में निवास करते थे। ये संत सेवा के निमित्त चुटकी मांग कर लाते थे और बड़े प्रेम से साधु सेवा करते थे। इनके प्रेम से संतों को बड़ा सुख मिलता था। एक बार 20 साधुओं की जमात आ गई। आपने अपना बड़ा भाग्य माना, सप्रेम विनती करके संतों को पधराया। श्री गोमानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ भिक्षा का आटा है जिसमें सभी अनाज मिले हुए हैं, आप जो आज्ञा दें वही रसोई तैयार करूं। यह सुनकर एक संत ने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब सी है, अतः मैं तो गेहूं की रोटी खाऊंगा। पचकनी का चूर्ण हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इतने में सभी संत बोल उठे, हम लोग भी गेहूं की ही रोटी खाएंगे। उस समय इनके पास गेहूं का आटा तो मात्र 1 सेर ही था। एक संत ने कहा, जितना हो जैसा हो वही दे दो, पर यह बात सब संतों ने स्वीकार नहीं की। आपका स्वभाव था संतों को संतुष्ट करना, अतः आपने सबको आग्रह करके रोका। वे चले जाना चाहते थे। आपने कहा, रुचि अनुरूप प्रसाद पवाए बिना मैं जाने नहीं दूंगा, आप लोग विराजें, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर आप जल्दी जल्दी बाजार गए और उधार गेहूं का आटा तथा और कुछ सामान मांगने लगे। किसी ने भी उधार देना स्वीकार नहीं किया। तब आप बड़े सोच विचारों में पड़ गए कि अब क्या करूं, कहां से सामान लाऊं। भक्त चिंता से चिंतित होकर श्री राम जी ने गोमानंद का रूप धारण किया और एक गेहूं की पोट लेकर इनके घर पर आ गए। इनकी धर्मपत्नी से बोले कि इनको झट साफ करवाकर पिसवा लो और प्रेम से रोटी बनाकर संतों को प्रसाद पवाओ, मैं संतों के पास हूँ। इनकी पत्नी ने शीघ्रता से आटा तैयार करके रोटियां बनाना आरंभ कर दिया। बाजार में इधर उधर टक्कर खाकर निराश श्री गोमानंद जी घर आए। रोटियां बनती देखकर प्रसन्न हुए और पत्नी से बोले, आटा कहाँ से आ गया? पत्नी ने उत्तर दिया, आप ही तो गेहूं लाकर दे गए थे और पीसकर रोटी बनाने को कह गए थे, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? पत्नी की बात सुनकर आप समझ गए कि आज स्वयं भगवान ने कृपा की है और मेरी रुचि के अनुसार संत सेवा में सहयोग दिया है। भक्त दंपत्ति का संत सेवा में और अधिक अनुराग बढ़ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री परमानंद जी। श्री परमानंद जी महाराज श्री ठाकुर जी के निष्किंचन भक्त थे। आप श्री भगवत धाम श्री मथुरा जी में रहते थे। आप मधुकरी वृत्ति से अन्न मांग कर लाते और बड़े प्रेम से संत सेवा करते। संतों में आपका विलक्षण भाव था जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। बार बार आप कथा कीर्तन आदि से संबंधित उत्सव करते ही रहते थे, किंतु पर्याप्त धन न रहने के कारण आपके मनोरथ तो पूरे नहीं होते। एक बार आप इस अर्थाभाव के लिए श्री ठाकुर जी को ही उलाहना देने लगे। भक्त वांछा कल्पतरु भगवन, आप अकिंचनों के स्वामी हैं, अकिंचन ही आपको प्यारे लगते हैं। यथा तेहिते कहाँ ही संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। भिखारियों के पास धन नहीं है तो उनके स्वामी के पास धन कहाँ से आएगा, और भिखारियों के राजा के पास धन नहीं है तो फिर भिखारियों के पास धन कहाँ से आएगा। अपने भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान 200 सोने की मोहरों को लेकर श्री परमानंद जी के घर पर आए और उन्हें मोहरें देने लगे। तब श्री परमानंद जी ने कहा, प्रभु
आप यहाँ इन मोहरों को क्यों लाए? भगवान ने कहा, तुम बड़े चतुर मालूम पड़ते हो। जब मैं कुछ नहीं देता हूँ तो तुम उलाहना देते हो, और जब देता हूँ तो लेते नहीं हो। आपने कहा, प्रभु मैंने जो कुछ कहा वह विनोद में कहा। ऐसा कहते कहते परमानंद के आंखों में आंसू भर आए। वे प्रभु चरणों में लिपट गए। भगवान भी भक्त भाव में विभोर हो गए और बोले, तुम्हारे मन में उत्सव करने की तथा संत सेवा की जैसी अभिलाषा है उसको इस धन से पूर्ण कर लो, तथा जो चाहो सो और भी मांग लो, परंतु अब उलाहना मत देना। मैं तो तुम्हें धन इसलिए नहीं देता था कि बिना धन के भी तुम अपना सर्वस्व संत सेवा में अर्पण करके मुझे संतुष्ट करते हो और स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करते हो। निष्किंचन की और धनी मानी की सेवा में अंतर है, इसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। भगवान के साथ हुए इस संवाद से श्री परमानंद जी को जैसा परमानंद हुआ उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। भगवत कृपा से परिपूर्ण धन को लेकर श्री परमानंद जी ने महामहोत्सव किया। इस प्रकार संत भगवंत की सेवा करके आपने सभी को संत सेवा करने का उपदेश दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री भगवान जी। आपका निवास कालख ग्राम में था। आपको मधुकरी मांगकर संत सेवा करने का बड़ा भारी अभ्यास था तथा भगवत भक्तों में भी बड़ा भारी अनुराग था। दिन भर भिक्षाटन से जो कुछ प्राप्त होता उस सर्वस्व से आप अतिथियों और अभ्यागतों संतों की सेवा करते। एक बार ऐसा अकाल पड़ा कि भिक्षा मिलनी बंद हो गई और संतों की भीड़ बढ़ गई। अब यथोचित स्वागत सत्कार न कर पाने से आपका मन खिन्न हो गया। आपने अपने मन में निश्चय किया कि अब इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चला जाऊंगा। उसी दिन आपको आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए धन देता हूँ, तुम उसके द्वारा संत सेवा करो। आपने कहा, मुझे इस प्रकार के धन से संत सेवा नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ कि लोक में सभी सुखी समृद्ध रहें और मधुकरी वृत्ति से हमारी झोली भरे, उससे मैं अपने इष्ट संतों की सेवा करूँ। इस भाव पर रीझकर भगवान ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। फिर तो नित्य आप झोली भरने लगी और सुकाल हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री श्याम जी। प्रसिद्ध भक्त सेन के वंश में श्री श्याम जी महान भगवत भक्त हुए। पहले आप गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवत भजन और संत सेवा करते थे। एक बार आपके यहाँ एक सिद्ध संत आ गए। उन्होंने संत सेवा की महिमा बताकर कहा कि यदि मानव जीवन को सफल करना हो तो आज ही से संत सेवा का दृढ़ व्रत हृदय में धारण कर लो। दूसरे साधनों का भरोसा छोड़कर अनन्य भाव से संत सेवा किया करो। श्री श्याम जी ने पूछा, भगवान संत कैसे होते हैं, उनकी क्या पहचान है? उन्होंने कहा, हमारे जैसी वेशभूषा अर्थात कंठी माला तिलक धारण करने वाले सभी संत भगवद आश्रित हैं और शिव्य हैं। यदि इसी शरीर से भगवदा अनुभव चाहते हो तो अब समय आ गया है। गृहस्थाश्रम का त्याग कर दो, मधुकरी वृत्ति से भिक्षा मांगो, आए गए साधु संतों और अतिथियों की सेवा करो। फिर देखो कि तुम पर कितनी जल्दी प्रभु रीझते हैं और तुम सिद्ध होते हो। उस सिद्ध संत के उपदेश का इन पर ऐसा विलक्षण रंग चढ़ा कि इन्होंने घर बार का मन और तन दोनों से सर्वथा त्याग कर दिया। विरक्त हो गए और भिक्षाटन एवं संत सेवा करने लगे। एक बार भिक्षा मांगते हुए आप एक सदगृहस्थ के द्वार पर गए तो वहाँ इन्होंने देखा कि उस घर के मालिक का इकलौता बेटा मर गया है और सभी लोग करुण क्रंदन करते हुए विलाप कर रहे हैं। लोगों का आर्तनाद सुनकर आपका हृदय द्रवित हो गया। दया भाव में भरकर श्री राम नाम का संकीर्तन करते हुए आप जाकर बालक के शरीर का स्पर्श किए तो उसी क्षण वह जीवित हो गया। आपने कहा, तुम लोग व्यर्थ रुदन करते हो, नाम कीर्तन करो, पुत्र जीवित हो गया। श्री श्याम जी के इस चमत्कार को देखकर सभी लोग उनके श्री चरणों में लिपट गए। तभी से उनका एवं अन्य संतों का सभी लोग विशेष सम्मान करने लगे एवं भगवत भक्त हो गए। आपने कहा, इससे मेरी कोई विशेषता नहीं है, यह तो संत सेवा का प्रभाव है। कोई भी श्रद्धा से संत सेवा करके इस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री श्याम जी के इन उपदेशों से बहुत से लोग संत भगवंत की आराधना में तल्लीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री कुबा जी अर्थात केवलदास। श्री कुबा जी को संसार में लोग कुम्हार जाति का कहते हैं। उनका सुंदर नाम श्री केवल राम था। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं संसार का उद्धार किया।
आप साधुओं की बड़ी अच्छी सेवा करते थे। एक बार आपके घर में बहुत से संत पधारे, उनका सप्रेम स्वागत सत्कार किया, परंतु उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था। बड़ी भारी आवश्यकता थी, अतः आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सीधा सामान उधार दे सकता हूँ। इस बात को स्वीकार कर आपने प्रतिज्ञा की और आवश्यक अन्न धन लाए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय हैं, ऐसे संतों को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया। श्री प्रियादास जी ने श्री कुबा जी के संतों के प्रति इस भक्तिभाव का एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। कहत कुम्हार जग कुल निस्तार कियो, केवल सुनाम साधु सेवा अभिराम है। आए बहु संत प्रीति करी ले अनंत, जाको अंत कौन पावे ए पे सीधो नहीं धाम है। बड़ी गरज चले करज निकासिवे को, बनिया न देत कुआ खोदो कीजे काम है। कही बोल कियो तौल लियो नी के रोल करी, हित सोचे माए जिन्हें प्यारो एक श्याम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुबा जी पर भगवत कृपा। साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर श्री केवल राम जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोते की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खुद गया, यह जानकर महाजन को और कुबा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी। उसमें श्री केवल राम जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इतनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए। केवल राम जी तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से भी क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। 1 महीने के बाद उस फूटे कुएं के पास से आने जाने वाले लोगों ने श्री राम नाम की ध्वनि सुनी तो गांव में जाकर यह शुभ प्रिय समाचार सुनाया। सुनते ही बहुत से लोग वहां आए और नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर प्रेम के आवेश में आ गए। लोगों को अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रही। इकट्ठे होकर लोगों ने श्री केवल राम जी के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को निकालकर अलग किया। जब लोग आपके पास पहुंचे तो हरे राम उच्चारण करते सुना। इनकी वाणी सबको बहुत ही प्रिय लगी। जब आपका दर्शन हुआ तो लोग आपके पैरों में लिपट गए। जहां आप बैठे थे वहां भगवत कृपा से एक गोल मेहराब सी जगह बन गई थी, जिसके कारण आपका शरीर सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से आपकी पीठ में कुबड़ निकल आया है। आपके समीप एक जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र रखा था। उसे देखकर लोगों ने श्री केवल राम जी को भगवान का महान कृपा पात्र समझा। फिर कुएं से निकालकर लोग इन्हें इनके घर पर ले आए। अब तो आपकी बड़ी भारी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की तथा दीन दुखियों को बांटी। श्री प्रियादास जी ने भगवत कृपा की इस अद्भुत घटना का वर्णन अपने कवित्तों में इस प्रकार किया है। गए कुआ खोदवे को सुबह जो उचारे नाम, हुआ काम जानो बाने भयो सुख भारी है। आई रेत भूमि झूमे माटी गिरी दबेवा में, केतिक हजार मन होत कैसे न्यारी है। शोक करी आए धाम राम नाम धुनि, काहू कान पर बीत्यो मास कही बात प्यारी है। चले वाही ठोर स्वर सुनि प्रीति भौर परे, रीति कछु और यह सुध बुध टारी है। माटी दूर करी सब पहुँचे निकट जब, बोल के सुनायो हरे बानी लागी प्यारी। दर्शन भयो जाए पाए लपटाए गए, रही मेहरावसी हुए कुबहु निहारी। धैर्य जल पात्र एक देखी बड़े पात्र जाने, आने निज गेह पूजा लागी अति भारी। भई द्वार भीर नर उमड़ी अपार आए, महिमा बिचारी बहु संपत्ति ले बारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुबा जी के घर पर श्री राम जी का स्वयं प्रतिष्ठित होना। एक बार एक महात्मा जी अपने मंदिर में पधारने के लिए जयपुर से बनवाकर श्याम वर्ण का बड़ा ही सुंदर श्री राम जी का स्वरूप ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम करने के लिए श्री कुबा जी के यहाँ रुके। श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर श्री कुबा जी के मन में विचार उठा कि यदि ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और यहीं रहकर मेरी सेवा स्वीकार करें तो बहुत अच्छा हो। इनकी संत सेवा निष्ठा एवं प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान श्री राम
राम वहीं अचल होकर विराज गए। दूसरे दिन संत जी इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे तो अनेक उपाय करने पर भी भगवान वहां से नहीं उठे। तब कुबा जी ने हंसकर कहा, ये मुझ दास पर रीझ गए हैं, अतः यहीं रहेंगे, आपके उठाने से नहीं उठेंगे। भगवान ने इनके मन की बात जान ली थी, अतः इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कुबा जी ने इनका नाम जानराय रामचंद्र रखा। प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा उनकी सेवा का सुख प्राप्त कर श्री कुबा जी अपने अंग में फूले नहीं समाते थे। झींथड़ा में जानराय रामचंद्र अब तक विराजमान है। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। सुंदर स्वरूप श्याम ल्याए पधराए वे को, साधु निज धाम आए कुबाजू के बसे हैं। रूप को निहारी मन में विचार कियो आप, करे कृपा मोको प्रभु अचल हुए लसे हैं। करत उपाय संत टरत ननेक क्यों, कही जो अनंत हरि रीझे स्वामी हंसे हैं। धैर्य जान राय नाम जान लई ही की बात, अंग में न मात सदा सेवा सुख रसे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान द्वारा संत सेवा की आज्ञा प्राप्त होना। एक बार श्री कुबा जी के मन में विचार आया कि द्वारिका को जाऊं और शंख चक्र की छाप लेकर आऊं। आप घर से चल दिए, परंतु मार्ग में ही भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने घर पर रहकर संत सेवा करो, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अतः अन्यत्र कहीं मत जाओ। ऐसी प्रभु की आज्ञा पाकर श्री कुबा जी घर लौट आए। कुछ दिन बाद घर में रहते हुए ही इनके शरीर में शंख चक्र आदि की छाप प्रकट हो गई। इस प्रकार के नए नए चमत्कार प्रकट हुए। तब लोग श्री कुबा जी की कीर्ति का गान करने लगे। द्वारिका में गोमती और सागर का संगम अब नहीं होता है, पहले होता था। संतों के द्वारा यह सुनकर आपने अपनी माला सुमिरनी संतों के हाथ भेज दी। दोनों के मध्य में सुमिरनी रखते ही फिर संगम होने लगा। इस प्रकार आपने गोमती सागर का संगम कराया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। चले द्वारा बत्ती छाप ल्यावे यह मति भई, आज्ञा प्रभु दई घिरी घर ही, फिर घर ही को आए हैं। करो साधु सेवा धरो भाव दृढ़ ही मांझ, टरो जिन कहूँ की जे जे मन भाए हैं। गे ही में शंख चक्र आदि निज देह भय, नए नए कौतुक प्रगट जग गाए हैं। गोमती को सागर सो संगम हो रहो, सुनो सुमिरनी पठाए के यो दोले मिलाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत सेवा की अनोखी रीति। श्री कुबा जी के बहुत से शिष्य हुए और उन शिष्य प्रशिष्यों की अनेक शाखाएं बढ़ी। आपके उपदेशानुसार सभी शिष्य प्रशिष्यों में साधु सेवा की ही विशेष रुचि रहती थी। संत सेवा की महिमा अपार है, इस रहस्य को प्रकट करके आपने दिखा दिया। एक दिन आपके यहाँ कई साधु संत पधारे। श्री कुबा जी ने पत्नी पूरी से कहा, इनके लिए रसोई बना लो। उसने कहा, मेरी तबीयत खराब है, मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, ये तो रोज ही आते रहते हैं, मैं कहाँ तक इन्हें बनाकर खिलाऊंगी। श्री कुबा जी ने कहा, मैं चूल्हा चेताए देता हूँ, तू जब रोटी बनाने लगेगी तो संत कृपा से तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस प्रकार बहुत कहने सुनने पर बाजरे के टिक्कर अर्थात मोटी रोटी साधुओं के लिए उसने बनाई। इस बीच उसका भाई आ गया तो बड़े उत्साह से दूसरे के घर से दूध ले आई और उसने अपने भाई के लिए खूब सुंदर खीर बनाई। श्री कुबा जी ने देखा तो समझ गए कि इसका स्नेह अपने भाई में अधिक है। तब आपने एक सुंदर उपाय सोचा। जल पृथ्वी पर गिराकर स्त्री से कहा, तू जल्दी जल भरकर ले आ। वह जल भरने गई, परंतु उसे भय था कि कहीं खीर साधुओं को न परोस दें। तब तक वह गहरे कुएं से जल भरकर लाए। जब तक वह गहरे कुएं से जल भरकर आए तब तक आपने खीर परोसकर साधुओं को खिला दी। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। भय से शाखा अभिलाषा साधु सेवा ही की, महिमा अगाध जग प्रगट दिखाई है। आए घर संत तिया करती रसोई कोई, आयो बाको भाई ताको खीर ले बनाई है। कुबा जी ने हार जानी या को हित सोदर्शो, कीजिए विचार एक सुमति उपाय है। कही भरी ल्यावो जल गई डरी कल्पना, लई तस्मयी सब भक्त निज माई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
स्त्री को संत सेवा का उपदेश श्री कुबा जी की स्त्री जल्दी से जल्द लेकर आई और जब उसने साधुओं के आगे खीर देखी तो उसके शरीर में आग सी लग गई। अपने भाई के मुख की ओर देखने लगी। भाई भी उदास हो गया। अपने भाई का तिरस्कार मानकर दुख के समुद्र में डूब गई। श्री कुबा जी ने अपनी स्त्री को भक्त और भगवान की सेवा से विमुख जानकर उसे घर से निकाल दिया। वह अपने भाई के साथ पीहर चली गई और उसने दूसरा पति कर लिया। दूसरे पति के यहाँ उसके कई लड़के और लड़कियां हुई। कुछ दिन बाद अकाल पड़ गया। अब वह अपने बेटा बेटियों का पालन करने में असमर्थ हो गई। तब किसी दूसरी जगह जाने का विचार करने लगी जहाँ पेट भर सके, पर ऐसा स्थान नहीं मिला। तब बड़ी व्याकुलता हुई। अंत में लाचार होकर भूख से व्याकुल बालक बालिकाओं तथा उपपति के साथ में झीथड़ा आई और कुबा जी के द्वार पर पड़ गई तथा उसने अपना असह दुख रो रो कर सुनाया। दुख और दीनता से भरे स्त्री के वचन सुनकर कुबा जी के मन में बड़ी दया आई, क्योंकि ये वैष्णव धर्म का पालन करने में बड़े ही निपुण एवं उदार थे। आपने उससे कहा, तू मेरे पति अर्थात परमात्मा को देख जो मेरा तथा सभी जीवों का पालन कर रहा है, और अपने पति को देख जो अपनी स्त्री और अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा है, महान संकट में पड़ गया है। अब तुम अतः सब यहीं द्वार पर बाहर पड़े रहो और द्वार के सामने झाड़ू लगा दिया करो। तुम सबको भगवान का प्रसाद पाने को मिल जाया करेगा। श्री कुबा जी की महिमा और दया को देखकर वह रोने लग गई। जब तक अकाल का समय रहा तब तक श्री कुबा जी ने उन सबको भोजन वस्त्र दिया। जब सुकाल आ गया तब आपने उसे विदा कर दिया। वह भी अपने पति और बालकों को साथ लेकर चली गई। वह अपने मन में बहुत पश्चाताप कर रही थी, परंतु वह स्थान और वह सुख उसे कैसे मिल सकता था जहाँ नित्य संतों की सभा और सत्संग है, जहाँ रसमयी प्रेमा भक्ति का रंग छाया रहता है। श्री कुबा जी महाराज जिस किसी को शिष्य बनाते उसे साधु संतों तथा दीनों की सेवा का ही आदेश उपदेश देते हुए यही कहते कि जिनके रूप और गुण अनंत हैं, ऐसे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा यदि तुम्हारे मन में है तो कपट को त्याग कर प्रेम से संत सेवा करो। श्री प्रियादास जी ने श्री कुबा जी की इस दयालुता और वैष्णवता का इस प्रकार वर्णन किया है। बेगी जल ल्याई देखी आग सी बराई ही है, झाके मुँह भाई दुख सागर बुड़ाई है। विमुख विचारितिया कुबा जी निकारी दई, गई पति की और ऐसी मन आई है। पर्योई अकाल बेटा बेटी सोना पाली सके, तके को ठौर मति अति अकुलाई है। लिए संग करो जोई पुत्र सुता भूख भोई, आए परी झीथड़ा में स्वामी को सुनाई है। नाना विधि पाक होत संत आवे जैसे सोत, सुख अधिकाई रीति कैसे जात गाई है। सुनत बचन बाके दीन दुख लीन महा, निपट प्रवीण मन माझ दया आई है। देखी पति मेरो और तेरो पति देखी आही, कैसे के निभाही सके परी कठिनाई है। रहो द्वार झारो करो पहुँचे आहार तुम्हें, महिमा निहारी दृग धार ले बहाई है। कियो प्रतिपाल तिया पूरी को अकाल मास भयो, जब समय वेदा कीनी उठ गई है। अति पछितात वह बात अब पावे कहाँ, जहाँ साधु संग रंग सभा रसमयी है। करे जाको शिष्य संत सेवा ही बतावे करो, जो अनंत रूप गुण चाह मन भई है। नाभाजू बखान कियो मोको इन मोल लियो, दियो दर्शाए सब लीला नित्य नहीं है। श्री कुबा जी के यहाँ स्त्री के चले जाने पर संतों के आवागमन और उनकी सेवा में वृद्धि हो गई, पर संतों की सेवा के लिए सेवकों की कमी थी, अतः कुबा जी को अथक श्रम करना पड़ता था। तब अपने भक्तों की सेवा करने के लिए त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी सहित बैरागी का वेश बनाकर आए और श्री कुबा जी से बोले, समय दुकाल अबार गुसाई, दिन बस रहे तुम्हारी छाई। देव सेव हम करें तुम्हारी, करी भोजन टारही यहु बारी। यह सुनकर श्री कुबा जी ने कहा, अहो भाग बड़ मम ग्रह रहिए, तब सुरमा राम ग्रह रहिया। निज भक्तन की टहलन बहिया। दंपति
श्री रमा राम जी बैरागी वेशभूषा धारण किए सेवा करने लगे। सेवा का विस्तार, संतों की प्रसन्नता और श्री कुबा जी की कीर्ति को बढ़ाते हुए इन्हें 1 वर्ष हो गया। एक दिन 30 संतों की जमात आई। कुबा जी ने श्री जी से पूछा कि आज संतों के लिए क्या बनाया है। इन्होंने कहा खिचड़ी। यह सुनकर आपने कहा कि हम तो आज संतों को भात और हलवा आदि उत्तम पदार्थ पवाना चाहते हैं। श्री जी ने कहा ठीक है, पंगत की सीताराम बोल दो। संत बैठ गए। रसोई घर में भात हलवा आदि पदार्थों को देखकर आश्चर्यचकित श्री कुबा जी ने कहा माता जी, यह क्या, खिचड़ी के स्थान पर हलवा भात आदि कैसे हो गया। श्री जी ने कहा यह सब जान रहा है रामचंद्र जी की लीला समझो। मिट्टी के सकोरे 20 ही थे, संत 30 थे। कुबा जी ने कहा अब क्या करूं। श्री जी ने सोने के शराब लाकर दे दिए। यह देखकर श्री कुबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब संत प्रसाद पाकर चले गए तब इन्होंने श्री चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की और कहा कृपा करके अपना परिचय दें। तब श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर निज रूप से दर्शन दिया और कहा कि तुम मेरे प्यारे भक्तों की प्रेम से सेवा करते हो। भक्तों से विमुख स्त्री को तुमने परित्याग कर दिया। इस पर रीझ कर हम 1 वर्ष तक यहाँ रहे और हमने स्वयं संत सेवा की, क्योंकि हमें संत सेवा प्रिय है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी श्री सीता जी सहित अंतर्धान हो गए। इससे संत सेवा में इनकी निष्ठा और अधिक बलवती हो गई। ऐसे संत भक्त थे श्री कुबा जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री पंडा श्री देवादास जी। पंडा श्री देवादास जी गुनौर या गौनेर ग्राम के निवासी थे। ये श्री कील देव जी के शिष्य थे। श्री देवादास जी का जन्म तत्कालीन जयपुर राज्य के सीवाड़ ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम पालीबाई था। ये 4 भाई थे और जाति से बांगड़ ब्राह्मण थे। किसानी खेती करते थे। देवदास जी की पत्नी का नाम रूपा देवी था। इनके नारायण दास, गोपीनाथ, कन्हैया दास और कल्याण दास नामक 4 पुत्र थे। घर में वैष्णवता थी। भक्त और भगवान की सर्वदा सेवा होती थी। सभी भजनोन्मुख थे। एक बार श्री देवादास जी खेत पर हल चला रहे थे। मध्याह्न में इनकी माता छाछ लेकर खेत पर जा रही थी। दयालु प्रभु श्री राम एक संत का रूप धारण कर माता जी को रास्ते में मिले। संत सेवी स्वभाव था, अतः माता ने प्रणाम करके कहा बाबा भोजन कर लो। भगवान ने कहा यह दूसरे के लिए ले जा रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। माता ने कहा सब कुछ पहले आप संतों के लिए है, उसके बाद दूसरे के लिए है। मैं खेत पर फिर छाछ पहुंचा दूंगी, आप कृपा करके भोजन कर लीजिए। सप्रेम आग्रह को प्रभु टाल न सके। उन्होंने बाजरे की रोटी और राबड़ी अर्थात महेरी खाई। संतुष्ट होकर उन्होंने कहा माता जी, इस गांव का अनिष्ट होने वाला है, अतः आप देवदास से कह दें और शीघ्र इस गांव को छोड़ दें। बैलगाड़ी छकड़ों में अपना सामान लादकर इस गांव से प्रस्थान कर दें और जहां गाड़ी का जुआ टूट जाए वहीं निवास करें। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। माता ने खेत पर आकर विलंब का कारण और संत प्रभु का आदेश देवदास को सुनाया। देवदास जी हल छोड़कर संत दर्शन के लिए व्याकुल होकर दौड़े। भोजन स्थल पर भोजन चिन्ह मिले, संत को न पाकर रोने लगे। इन्हें अति अधीर देखकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। देवदास जी ने चरणों में लिपटकर विनती की। भक्त भगवान की शरण छोड़ना नहीं चाहता था। तब भगवान ने कहा तुम सपरिवार इस गांव से प्रस्थान करो। जहां जुआ टूटेगा वहीं मेरी एक श्री मूर्ति तुमको मिलेगी, उसी की तुम सर्वदा पूजा करना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। ये गांव छोड़कर सपरिवार जाने लगे तो लोगों ने बहुत मना किया, पर आप नहीं माने, चले गए। उसी रात को डाकुओं ने आकर गांव को घेर कर लूटा, घरों को जलाया और लोगों को मारा। गौनेर आते आते जुआ टूट गया। सभी ने उस स्थान पर श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया और भूमि को खोदा तो श्री जगदीश रूप श्री प्रभु का विग्रह मिला। बड़ी प्रसन्नता से अभिषेक और पूजन हुआ। जमींदार ठाकुरों ने श्री मूर्ति को अपनी भूमि में मिलने के कारण अपनी कहा और छीन ले गए। रात को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि मुझे मेरे भक्त के पास पहुंचाओ और उनकी तुम लोग सेवा करो। वे मेरी सेवा करेंगे, ऐसा ना करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही ठाकुरों ने मूर्ति दे दी। एक चबूतरे पर पधराकर देवादास जी सेवा करने लगे। तभी से पंडा यह उनके नाम का विशेषण बन गया। भगवान ने बाजरे की रोटी खाई थी, उसे स्मरण कर एक दिन उन्होंने श्री देवादास जी को एक मुट्ठी बाजरा दिया और कहा कि इसे खेत में बो दो। उन्होंने इसे बोया तो 12 मन बाजरा हुआ। भगवान ने कहा इसे कोठी में डाल दो और नीचे की छेद से निकालकर खर्च करो, यह अक्षय होगा। इसी से मेरी सेवा और मंदिर का निर्माण करो। मंदिर बनने लगा। मजदूर काम करते। सायंकाल को मजदूरी में बाजरा दिया जाता, परंतु नित्य एक मजदूर मजदूरी लेते समय
कम हो जाता। अंत में श्री पंडा जी को अनुभव हुआ कि स्वयं भगवान भी मजदूर बनकर काम करते हैं। विशाल मंदिर बन गया, प्रभु की स्थापना हो गई। एक बार दिल्ली का बादशाह ख्वाजा पीर का दर्शन करने अजमेर जा रहा था। गौनेर होकर उसकी सवारी निकली। बादशाह ने मंदिर की प्रशंसा सुनी तो पंडा जी से बोला कि कुछ करामात दिखाओ। आपने साफ इनकार किया और कहा सेवा को छोड़कर और कुछ करामात मुझ में नहीं है। बादशाह ने मंदिर की बुर्ज को तोड़ने का आदेश दे दिया। तोड़ने वालों ने शामरिया के ठाकुरों ने और इनके पुत्र कल्याणदास ने युद्ध किया, मंदिर नहीं तोड़ने दिया। इस युद्ध में कल्याणदास वीरगति को प्राप्त हुए। बादशाह स्वयं मंदिर में आया और उसको वहीं ख्वाजा पीर और मक्का मदीना के दर्शन हुए। बड़ी देर तक बादशाह बेसुध रहा। अंत में सावधान होकर उसने क्षमा प्रार्थना की और 870 बीघा जमीन का पट्टा श्री ठाकुर जी को दिया। कहीं का एक राजा मन में यह संकल्प करके दर्शन करने चला कि यदि मंदिर में पहुंचने पर घेवर का भोग लगा मिलेगा तो मैं देवदास जी पंडा को सिद्ध संत मानूंगा। इधर ठाकुर जी ने कहा घेवर बनवाकर भोग लगवाओ। पंडा जी ने कहा यहाँ किसी को बनाना नहीं आता है और आज घेवर के भोग का कोई पर्व भी तो नहीं है। तब प्रभु ने स्वयं घेवर बनाया। घेवर भोग लगे। उस राजा ने दर्शन पाकर प्रसाद पाया तो उसे बड़ी श्रद्धा भक्ति हुई। वह सदा के लिए सेवक बन गया। देवदास जी की माता का भगवान में बड़ा भारी अनुराग था। एक दिन उसने प्रभु से कहा, भगवान मेरे एक बेटे की कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें। भगवान ने कहा, उसके पेट पर तुलसी चंदन से लिख दो कि पुत्र हो। माता ने ऐसा ही किया, उसके भी संतान हो गई। देवदास जी का एक भांजा था, उसका नाम था गोपाल। उसकी और भगवान जगदीश की बड़ी मैत्री थी। एक बार गोपाल भगवान की रसोई के निमित्त लकड़ी लेने गया और बड़े लक्कड़ को उठाने लगा, पर वह उठ नहीं रहा था तो स्वयं भगवान ने उठवाया और कंधा लगाकर मंदिर तक लकड़ी लाए। बाद में रहस्य खुला तो सभी ने श्री चरणों में पुनः मस्तक नवाया। गौनेर में एक बड़ा भारी तालाब और मंदिर है। आज भी वहां देवदास जी की छतरी के दर्शन होते हैं। उस पर संवत 1515 अंकित है। वे श्री कीलदेव जी के शिष्य थे। यह भी लिखा है कि देवा पंडा के वंशज गलता गद्दी को गुरुद्वारा मानते हैं, वहीं की शिष्यता स्वीकार करते हैं। रानी के पुत्र नहीं था, उसने बनौती किया तो उसके पुत्र हुआ। तब जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह प्रताप सिंह जी ने एक गांव भेंट में दिया। अनेक चमत्कारों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। प्रत्येक द्वादशी को मेला लगता है और भादों शुद्धि द्वादशी को विशेष बड़ा मेला लगता है। मंदिरों में जो सेवार्थ नियुक्त होता है वह घर में न रहकर मंदिर में ही निवास एवं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है। श्री पैहारी जी के शिष्यों में जो श्री देवा जी हैं वे डीडवाड़े के हैं। आज भी वहाँ उनकी गद्दी है। देवाहित सित केश वे दूसरे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री अग्रदेव जी के शिष्य। जंगी प्रसिद्ध प्रयाग विनोद पूरन बनबारी, नरसिंह मल भगवान दिवाकर दृढ़ व्रतधारी, कोमल हृदय किशोर जगत जगन्नाथ सलूधौ, औरों अनुग उदार खेम खींची धर्म धीर लघु ऊधौ, त्रिविध ताप मोचन सवै सौरभ प्रभु जिन सिर भुजा, श्री अग्र अनुग्रह तै भये शिष्य सवै धर्म की ध्वजा। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के अनुग्रह से ये सब शिष्य परम धर्म की ध्वजा हुए। उनके नाम हैं श्री जंगी जी, प्रसिद्ध संत श्री प्रयागदास जी, श्री विनोदी जी, श्री पूरन दास जी, श्री बनवारी दास जी, श्री नरसिंह दास जी, भक्तवर श्री भगवान दास जी, भगवत भजन के नियमों का दृढ़ता से पालन करने वाले श्री दिवाकर जी, कोमल एवं सरस हृदय वाले श्री किशोर दास जी, जगत में जागने वाले विषयों से सावधान रहने वाले श्री जगन्नाथ जी, श्री सलूधौ जी, दूसरे उदार अनुचर गुरु के अनुगामी खींची वंश के खेम जी तथा धर्म का धैर्यपूर्वक पालन करने वाले लघु उद्धव जी आदि सौरभ प्रभु श्री अग्रदेव जी ने आशीर्वादात्मक अपना कर कमल इनके सिर पर रखा। इससे ये शरणागत जीवों को दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्त करने वाले हुए। श्री अग्रदेव जी के कुछ शिष्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले चरित्र है श्री जंगी जी। ये बड़े ही सिद्ध प्रसिद्ध एवं भजनानंदी संत थे। एक बार तीर्थाटन एवं भक्ति प्रचारार्थ भ्रमण करते करते एक विरक्त साधु के स्थान में जा ठहरे। वे स्थानधारी संत चिंतित थे। उसका कारण यह था कि उनका स्थान एक यवन के किले के पास था। उसके अधिकारी किले का विस्तार करना चाहते थे, अतः उन्होंने
स्थानधारी संत से कहा कि तुम इस स्थान को छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह जाकर रहो। संत अभी निश्चय नहीं कर पाए थे कि स्थान छोड़कर अन्यत्र कहाँ जाएं। इस अपनी चिंता को वे श्री जंगी जी को सुना ही रहे थे कि इतने में ही बहुत से यवन आ गए और उन्होंने कहा कि तुम फौरन यहाँ से हट जाओ। श्री जंगी जी ने जंग ठान दिया और उनसे कहा, तुम लोग जाकर अपने बादशाह से कह दो कि वह हम लोगों के रहने योग्य ऐसा ही दूसरा स्थान बनवा कर दे, तब हम इस स्थान को खाली करेंगे, उसके पहले नहीं। मदांधे यवनों ने श्री जंगी जी की बात पर ध्यान नहीं दिया और स्थान को तोड़ने फोड़ने गिराने उजाड़ने लगे। तब श्री जंगी जी अपना प्रभाव दिखाने को विवश हो गए। आप आसन से उठे और किले के पास जाकर आपने उसमें एक ऐसा चरण प्रहार किया कि वह दीवार धराशायी हो गई। यह देखकर उन यवनों के होश उड़ गए। उन्होंने जाकर बादशाह से कहा। उसने आकर चरणों में गिरकर विनती एवं प्रार्थना की। भेंट में श्री जंगी जी को बहुत सा धन दिया। आपने वह धन संत सेवा में लगा दिया। इस प्रकार आपने स्थान एवं संतों की रक्षा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री विनोदी जी। श्री विनोदी जी महान भगवत भक्त थे। एक बार आप मानसी पूजा कर रहे थे। बहुत देर तक नेत्र बंद किए बैठे रहे। मानसी अर्चन पूर्ण करके आपने आंखें खोली। उस समय वहीं समीप बैठे एक भोले भाले आपके शिष्य ने पूछा, प्रभु नेत्र बंद करके इतनी देर तक आप क्या कर रहे थे, उसे बताइए। तब आपने कहा, मैं नेत्र मूंद कर भगवान श्री सीताराम जी की मानसी पूजा कर रहा था। यह सुनकर उस शिष्य ने पुनः कहा, महाराज जी पूजन के बाद तो चरणामृत प्रसाद मिलता है, उसे तो आपने दिया ही नहीं। गुरुदेव ने कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, लो भगवान का चरणामृत। ऐसा कहकर आपने समीप रखे जलपात्र से एक चुल्लुट जल दे दिया। उसके पीते ही उसके हृदय में भगवान श्री सीताराम जी का दिव्य प्रकाश छा गया। सर्वत्र श्री सीताराम जी के दर्शन होने लगे। संपूर्ण विश्व के वास्तविक रूप का उसे बोध हो गया। वह कृतार्थ हो गया। श्री विनोदी दास जी का ऐसा प्रभाव था। श्री बालक राम जी कहते हैं कि श्री अग्र देवाचार्य जी के सभी शिष्य ऐसे ही महान प्रभाव वाले थे। विद्वान कवि अपनी बुद्धि के अनुसार उनका यशोगान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री टीला जी का वंश। अंगज परमानंद दास जोगी जग जागे, खरतर खेम उदार ध्यान हरिजन अनुरागे। सस्फुट त्योला शब्द लोह कर वंश उजागर, हरिदास कपि प्रेम सवै नवधा के आगर। अच्युत कुल सेवै सदा दासन तन दसधा अघट, भरत खंड भूधर सुमेर टीला लाहा की पद्धति प्रगट। संसार में भरतखंड रूपी सुमेरु पर्वत के शिखर के समान श्री टीला जी एवं उनके विरक्त शिष्य श्री लाहा जी की परंपरा बहुत प्रसिद्ध हुई। श्री टीला जी के पुत्र शिष्य श्री परमानंद जी हुए। ये जगत में जागते अर्थात सावधान रहते हुए भजन परायण रहे। श्री जोगीदास जी अति तीव्र वैराग्य और विवेक वाले, श्री खेम जी उदार मन वाले, श्री ध्यानदास जी, श्री केशवदास जी सभी हरिभक्तों के अनुरागी थे। स्पष्ट वाणी वाले श्री त्योला जी लोहार वंश में परम प्रसिद्ध थे। श्री हरिदास जी का श्री हनुमान जी में परम प्रेम था। श्री टीला जी की परंपरा के सभी गृहस्थ विरक्त संत नवधा भक्ति की उपासना में प्रवीण, वैष्णवों की सेवा और वैष्णवों में प्रेमा भक्ति करने वाले हुए। इनमें से कुछ भक्तों का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। सबसे पहले चरित्र है श्री टीला जी। श्री टीला जी महान गो भक्त थे। एक बार वे गोचारण करते हुए वन में ही भजन करने लगे। इसी बीच एक महान सिद्ध संत पधारे और बोले कि मुझे दूध पिलाओ। आपने संत को भगवंत के तुल्य मानकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे श्री राम जी महाराज, आप कृपा करके थोड़ी देर इस स्थान पर ही विराजें, मैं अभी दूध लाता हूँ। संत ने कहा, कहीं लेने मत जाओ, उस गाय को दोहकर ले आओ। श्री टीला जी ने कहा, भगवान यह गाय तो बांझ है, इनके थनों में दूध कहाँ से आएगा। पुनः संत ने कहा, तुम जाकर देखो तो सही, बिना देखे ही क्यों इनकार करते हो। तब श्री टीला जी ने जाकर देखा तो स्तन दुग्ध युक्त दिखाई पड़े। हाथ लगाते ही दुग्ध धारा प्रवाहित हो चली। आपने आश्चर्यचकित होकर दूध दोहकर संत को दिया। संत ने दुग्ध पान किया
और शेष थोड़ा सा प्रसाद टीला जी को भी उन्होंने दिया। उसे पीते ही टीला जी को सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया। श्री टीला जी तो विभोर हो गए और संत भगवान अंतर्धान हो गए। वस्तुतः इस रूप से श्री पयहारी जी ने ही आप पर कृपा की थी। कालांतर में पुनः संतों की प्रेरणा से आकर इन्हें दीक्षा भी दी। श्री टीला जी की गृहस्थ एवं विरक्त दोनों परंपराएं प्राप्त होती हैं। दोनों में महान सिद्ध संत हुए। इस छप्पे में उन्हीं जप का स्मरण किया गया है। श्री टीला जी का जन्म खाटू खंडेला के पास कालूड़ा गांव में हुआ। ये परम प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध जोशी गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पुत्र श्री परमानंद दास जी का जन्म भी वहीं हुआ। उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम लाड़ाबाई था। उसके पतिदेव श्री खेम जी भी महान भक्त थे। इनका नाम भी इस छप्पर में लिया गया है। दोनों ही सिद्ध भक्त थे। दंपति ने चक्र तीर्थ गांव में रहकर भजन एवं भक्ति प्रचार किया। श्री टीला जी की भक्ति के अतुल प्रभाव से उनके पुत्र श्री परमानंद दास जी एवं उनके 4 पुत्र जोगीदास, हरिदास, ध्यानदास, केशवदास जी भी बड़े भक्त हुए। ये सब बड़े संत सेवी एवं भगवत प्रेमी थे। मनोहरपुरा के राव लूणकरण जी ने श्री टीला जी की भक्ति एवं संत सेवा से प्रभावित होकर विक्रम संवत 1602 में इनको 400 बीघा भूमि भेंट की, जिसके पट्टे एवं सनदें खोरी में अब भी सुरक्षित हैं। श्री टीला जी के पौत्र श्री केशवदास जी का जन्म यहीं खोरी में हुआ। इनके पिता यहीं आ गए थे। खोरी गांव जयपुर राज्य में शाहपुरा के पास है। यहीं पर श्री परमानंद दास जी की छतरी है। भावुक भक्त वहां पहुंचकर दर्शन प्रणाम करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं। श्री जोगीदास जी ने खेरड़ा ग्राम में अपना एक मंदिर बनाया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर बादशाह ने इन्हें जागीर दी। मंदिर में अब तक श्री जोगीदास जी के वंशज पुजारी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री लाहा जी। श्री लाहा जी श्री टीला जी के विरक्त शिष्य थे। ये अर्थात बढ़ई जाति को पवित्र करने के लिए उसमें अवतीर्ण हुए थे। अरणिया ग्राम में स्थित टीला जी की गद्दी पर लाहा जी विराजे और इन्होंने बड़े सद्भाव पूर्वक संत सेवा की। इन्हीं की परंपरा के विरक्त संत अब तक मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। अरणिया से 3 कोस दूर खोरा ग्राम में भी रहकर श्री लाहा जी ने भजन किया था। यहाँ भी इनकी गुफा, भजन स्थली एवं मंदिर दर्शनीय है। इन्हीं की एक शाखा का मंदिर रामपुर में है। श्री टीला जी गुरु आज्ञा से नित्य मानसी सेवा किया करते थे। आपने लाहा जी को दीक्षा देकर इन्हें भी मानसी सेवा की विधि बताई। गुरु कृपा से श्री लाहा जी की मानसी सेवा में सिद्धि हो गई। एक बार श्री टीला जी मंदिर में बैठकर मानसी पूजा कर रहे थे। बाहर बैठे श्री लाहा जी भी ध्यान में अपने गुरुदेव की मानसी सेवा को कर रहे थे। इसी बीच एक कोई सेवक आया और उसने लाहा जी से बार बार पूछा कि बताओ श्री गुरु महाराज कहाँ हैं। लाहा जी ने डांट कर कहा, यहाँ बताऊँ कि वहाँ बताऊँ। कुछ देर बाद उसको दूसरे शिष्यों ने बताया कि जाकर मंदिर में दर्शन करो। तब उसने जाकर मंदिर में दर्शन किया और श्री लाहा जी की शिकायत की। श्री टीला जी ने श्री लाहा जी को बुलवाया और पूछा कि तुमने इनके पूछने पर ठीक उत्तर न देकर अशिष्ट व्यवहार क्यों किया। श्री लाहा जी ने कहा, आपकी आज्ञा है अतः बताता हूँ। आप उस समय शरीर से तो मंदिर में आसन पर विराजमान थे और मन से गौशाला में थे, तब मैं आपको कहाँ बताता। इस रहस्य की बात को सुनकर श्री टीला जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री लाहा जी को छाती से लगाकर इन्हें शुभाशीष प्रदान करके कहा कि तुम्हारी बात सत्य है। सेवक ने सुना तो उसे भी श्री लाहा जी में अपार श्रद्धा हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री परमानंद दास जी। श्री परमानंद दास जी श्री टीला जी महाराज के पुत्र थे। आपने संतों की सेवा बहुत अच्छी प्रकार से की। आप योग की युक्तियों से संपन्न थे। सर्वथा चित्त से श्री सीताराम जी का चिंतन करते रहते थे। एक बार अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। विवश होकर गांव छोड़कर भाग चले। तब आपने सबको रोका और कहा कि आपके गाँव में ही अनाज का एक बहुत बड़ा भंडार अमुक स्थान पर है, उसमें से निकाल कर सभी लोग सानंद खाएं। ग्रामवासियों ने कहा, महाराज हम लोगों ने वहां देख लिया, वह भंडार समाप्त हो गया, अब वहां एक दाना भी नहीं है। आपने कहा, तुम लोग बिना देखे पहले ही क्यों मना कर रहे हो, जाकर देखो। तो सभी लोगों ने निर्दिष्ट स्थान पर जाकर भंडार को खोला तो उसमें सुंदर धान भरे हुए थे। आश्चर्यचकित होकर सभी ने श्री परमानंद जी के चरणों में सप्रेम बारंबार नमन किया। आपका पवित्र सुयश सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोगों ने उसमें से धन निकाल कर खाया। इस प्रकार आपने दया करके सभी के प्राणों की रक्षा की। इससे सभी में भक्ति स्थिर हुई।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री त्योला जी। आप लोहार जाति में उत्पन्न परम श्री राम भक्त थे। संत सेवा में लगे ही रहते थे, दिन है या रात इसे नहीं देखते। अपने धन धाम तन मन स्त्री पुत्रों को सेवा में लगाए ही रहते थे। घोड़ों की टापों में नाल जड़ने में आप अत्यंत प्रवीण थे। एक बार उस नगर के मालिक सरदार ने आपको नाल जड़ने के लिए बुलाया। आप संत सेवा में दत्त चित्त थे, अतः सरदार के बुलाने पर भी नहीं गए। जब 4 बार दूतों की बात आपने नहीं सुनी, तब बादशाह से लोगों ने इनकी शिकायत की। इस पर रुष्ट होकर राजा ने आदेश दिया कि त्योला को पकड़कर लाओ और उसे ऐसी मार लगाओ कि वह हाहा खाने लगे। इसी समय श्री रघुनाथ जी ने त्योला का रूप धारण किया और बादशाह के पास पहुंचे और बोले कि मैं भक्त भगवत सेवा में व्यस्त था, अवकाश न मिलने के कारण विलंब हुआ। ऐसे मधुर शब्दों से प्रभु ने राजा के रोष को शांत किया और घोड़ों के पैरों में नालें जड़ी। तत्पश्चात अपने श्री धाम को चले गए। श्री त्योला जी को राजा की आज्ञा का ध्यान आया तो आप राजद्वार पहुंचे। राजा ने कहा, अभी अभी आप नाल जड़कर गए हैं, पुनः कैसे आए? आपने कहा, मैं तो अभी आ ही रहा हूँ। यह सुनकर राजा ने समझ लिया कि इनके बदले प्रभु ने आकर दर्शन दिया। धन्य है श्री त्योला जी, आपकी भक्ति। ऐसा कहकर राजा त्योला जी के चरणों में गिर पड़ा। दोनों परस्पर एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे। अब श्री त्योला जी की भक्ति प्रकट हो गई। लोगों ने इनके आदेश उपदेशों को सादर सुना और धारण किया तथा सभी भक्त होकर संत भगवंत की सेवा में तल्लीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।